हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार 10 अग्निवीर में। तो जैसा कि जानते हैं, आपका आर्मी, एमईएस और जीडी में जो क्वेश्चन पूछे गए, जो पिछले ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए, वही क्वेश्चन मैं आपको इस टाइम करा रहा हूं। और आज आपका प्रैक्टिस सेट नवा है, ठीक है। उसके साथ साथ मैं आपको मॉडल पेपर भी जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये मॉडल पेपर भी एक प्रकार से आप समझ लीजिए। और जो क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, वही क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और सारे क्वेश्चन के आंसर अगर आपको पहले से पता है तो उसका आंसर जरूर दीजिए, ठीक है। और जो मैं होमवर्क में क्वेश्चन दूं, उसका भी लास्ट में जो मैं होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा, उसका भी आंसर आप जरूर दीजिए, ठीक है। तो आपका अगला क्वेश्चन देखिए, आपका पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आपका दिया है, दो संख्याओं के घनों का योग 1755 है। देखिए, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और एक दूसरे से आप वीडियो शेयर भी करते रहिए, क्योंकि जितने लोग हमारे साथ ज्यादा जुड़ेंगे उतनी जल्दी आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी आपका लाइव क्लास नहीं चल रहा है, तो भी आपका 9 बजे तक क्लास ही आपका अपलोड हो जाता है 10 अग्निवीर चैनल पे। नहीं तो आप जल्द से जल्द अगर आप एक दूसरे से शेयर करेंगे तो जल्द से जल्द आपका लाइव क्लास भी स्टार्ट होगा, ठीक है। जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतने ही पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। और ये जो क्वेश्चन है आर्मी एमईएस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या दिया है, दो संख्याओं के घनों का योग 1755 है। दो संख्याओं के घनों का योग 1755 है और संख्याओं का योग 15 है। मतलब कि ये क्या दिया है, संख्याओं के घनों का योग दिया है। संख्याओं का घनों का योग दिया है, मतलब एक मान लीजिए एक संख्या a है और दूसरी b है, मतलब संख्या क्या आपका a और b है, तो a क्यूब और प्लस b क्यूब, इसका क्यूब दिया है, ठीक है। इसके घनों का योग दिया है ना, तो a क्यूब प्लस b क्यूब, इसका घन का मतलब क्यूब होता है, तो इसका क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू कितना दिया आपका 1755 दिया है। ए क्यूब और बी क्यूब इक्वल टू कितना दिया है 1755। उसके बाद क्या क्या दिया है, संख्याओं का योग, मतलब आप संख्या क्या माने हैं, ए और बी माने, संख्या क्या माने आप, ए और बी मानिए। तो ए और बी, ए प्लस बी इक्वल टू आपका कितना दिया है, ए प्लस बी इक्वल टू आपका 15 दिया है। ए प्लस बी इक्वल टू 15 दिया है। तो पूछा क्या आपसे, दोनों संख्याओं का अंतर पूछा है। ए प्लस बी इक्वल टू 15 दिया है, तो आपसे ए माइनस बी इक्वल टू पूछा है, आपसे दोनों संख्याओं का अंतर पूछा है, ठीक है। तो आप ये कैसे निकालेंगे, आप जानते होंगे एक आपका सूत्र होता है a प्लस बी का होल क्यूब, आप जानते होंगे। अगर आप ऐसे क्वेश्चन देखेंगे, आप देखिए पहले बार में आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे लगेगा, लेकिन आप प्रयास करिए लगाने का। देखिए, ये एक आपका सूत्र होता है a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। और इसका सूत्र क्या होता है, a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट में आपका a प्लस बी, ठीक है। आप इसी सूत्र पे रखेंगे तो आपका आंसर आएगा, ठीक है। आप इसी सूत्र में रखेंगे, उसके बाद a माइनस बी आप आराम से निकाल पाएंगे। एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का, एक बार अपने से प्रयास करिए आप लगाने का। देखिए, एक बार इसी सूत्र पे आप रखिए, a प्लस बी का होल क्यूब पे रखिए, जो आपका सूत्र होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। याद रखेंगे आप, a क्यूब और b क्यूब के जगह 1755 रखिए और 3ab इसको रहने दीजिए। उसके बाद वहां से ab निकाल लीजिए, ए बी निकालेंगे तो उसके बाद ए माइनस बी आप आराम से निकाल पाएंगे। ए प्लस बी की जगह आप 15 रखिए। एक बार प्रयास करिए लगाने का और पेशेंस बनाए रखिए और वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो सारे क्वेश्चन आप आराम से लगा पाएंगे। 1-2 मिनट से आप देखने से आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और जहां से भी पढ़िए, वहां से पढ़िए जहां आर्मी के, अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, आप आर्मी से वहां से पढ़िए जिनको उस एग्जाम का एक्सपीरियंस हो। क्योंकि आप जानते हैं कि जो एग्जाम हो रहा है इस टाइम ऑनलाइन हो रहा है, तो ऑनलाइन हो रहा है तो सबको क्वेश्चन पता नहीं चल पाता, लोग एक दूसरे से बता रहे, जो एग्जाम दिया है, जो जैसे मतलब कि जो लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं वो क्वेश्चन बताते हैं, बल्कि जो एग्जाम दिया है उसको अलग नॉलेज रहता है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम दिया, मैं आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया हूं, इसलिए आपको यही पढ़ा रहा हूं, ठीक है, कि आप भी एग्जाम को आराम से क्लियर कर पाए। तो आप नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक दूसरे से शेयर भी करते रहिए, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन देखिए, आप प्रयास किए होंगे लगाने का। तो जैसे मैं बताया हूं, a प्लस बी का होल क्यूब दिया है, a प्लस बी का मान आपका 15 दिया है, a प्लस बी का मान आपका 15 दिया है और 15 आपका होल क्यूब दिया, मतलब 15 मल्टीप्लाई 15 कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब दिया, a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान आपका कितना दिया है 1755 दिया, 1755 लिख दीजिए। उसके बाद आपका क्या दिया 3ab को 3ab रहने दीजिए, ab को आपको मान को पता नहीं है तो ab को आप नहीं लिखेंगे। a प्लस बी का मान कितना दिया आपका 15 दिया, 15 लिख दीजिए,
ठीक है। उसके बाद आप यहां देखेंगे आप 15 गुणे 15 करेंगे 225 आएगा। 15 गुणे 15 करेंगे 225 आएगा। 225 जब गुणे 15 करेंगे, 225 गुणे 15 करेंगे तो ये आपका 15 दूनी 30, यहाँ बता रहे 4 60 5 75, 15 5 75 होता है। 75 का आप 5 लिख दीजिए, हासिल कितना आएगा 7। 15 दूनी 30 7 37, हासिल कितना आएगा 3। 15 दूनी 30 3 33, 3375 कितना आएगा यहाँ पे 3375, 3375। और मेरे साथ साथ आप भी प्रयास करिए लगाने का, ठीक है, ताकि आपका प्रैक्टिस बना रहे, ठीक है। तो 3375 इक्वल टू आपका कितना है 1755, प्लस का यहां आप 15 मल्टीप्लाई 3 ए बी करेंगे, 15 मल्टीप्लाई 3 ए बी करेंगे, 15 45 ए बी हो जाएगा, 45 ए बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिए 45 ए बी इक्वल टू 45 ए बी इक्वल टू आप क्या कीजिए 1755 माइनस का 3375 कर दीजिए, 3375। तो आपका यहां से क्या आ जाएगा ए बी इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू आपके क्या आ जाएगा 5 में से 5 घटाइए 0। यहां से देखिए आप, यहां से जब 45 ए बी 1755 आपका माइनस होगा, ना कि 3375 होगा, ठीक है। 3375 माइनस नहीं होगा, ये आपका 1755 माइनस होगा। तो 3375 देखिए ये वाला इस तरफ लाएंगे तो ये वाला माइनस होगा, ठीक है। 3375 माइनस का 1755, माइनस का 1755। और जब ए बी इक्वल टू आप क्या करेंगे 5 में से 5 गया आपका 0, उसके बाद 7 में से 5 गया आपका 2, और उसके बाद 13 बच जाएगा यहाँ पे, 13 में से 7 गया 6, और 2 में से 1 गया 1, 1620 बटे में 45, 1620 बटे में 45। और जब यहाँ 45 से 1620 में भाग देंगे, 45 में 1620 में भाग दीजिए आप, 45 दूना 90 हो जाएगा, 45 दूना 90 और 45 तिया जो होगा आपका 45 तिया 135। तो 135 और 5 40 बचेगा, इधर 5 40 और 20 25, 25 2 27, मतलब आपका 270 बचेगा, आपका 270 बचेगा। और 45 गुणे जब आप 5 करेंगे, 45 गुणे 5 करेंगे आप, 45 गुणे 5 जब आप करेंगे, 45 गुणे 5 जब आप करेंगे तो 5 25 आपका आ जाएगा। तो यहाँ 45 गुणे आप 4 कीजिए, ठीक है, 45 गुणे 6 कीजिए, 45 गुणे 6 कीजिए तो आप 6 बार आपका चला जाएगा, 6 पंचे 30 का 0, हासिल 3 आएगा, 6 चौक 24 3 27। तो ये आपका कितनी बार जा रहा है 6 बार जा रहा है। तो यहाँ आप 6 बार से आप काटेंगे, 45 छक्का जो होगा 45 छक्का आपका 1620 होगा। कितना आया आपका ए बी इक्वल टू आपका कितना आया, ए बी इक्वल टू आपका 36 आ गया, ठीक है। ए बी इक्वल टू आपका कितना आया, ए बी इक्वल टू आपका कितना आ गया 36 आ गया, ठीक है। और a प्लस बी इक्वल टू कितना दिया है 15 दिया है, a प्लस बी इक्वल टू कितना दिया है 15 दिया है। और a माइनस बी इक्वल टू आपसे पूछा है। मान लीजिए अगर यहाँ आप मान लीजिए यहाँ आप 36 जो मल्टीप्लाई आपका जोड़ने पे आपका 15 हो और मल्टीप्लाई पे 36 हो, तो आप 9 और 4 करेंगे, 9 और 4 लेकिन 13 होगा, 9 और 4 36 तो होगा नहीं, ठीक है। तो आप कोई ऐसा वर्ड सोचिए, आप कोई ऐसा वर्ड सोचिए जो आपका देखेंगे जो आपका 36 हो जाए, ठीक है। आप कोई ऐसा वर्ड सोचिए जो आपका 36 हो जाए। देखिए सोचिए एक बार देखिए अपने से। अगर देखेंगे जो क्वेश्चन में आपका दिया है प्लस बी इक्वल टू 15 दिया है, लेकिन ए बी इक्वल टू आप 36 निकालें, तो अगर आप देखेंगे 12 और 3 आप देखेंगे 12 गुणे 3 करेंगे तो आपका 36 आएगा, 12 गुणे 3 करेंगे 36 आएगा। और 12 प्लस का 3 करेंगे, 12 प्लस का 3 करेंगे तो आपका 15 आएगा। इसका मतलब क्या है 12 और 3 सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या आपका ए बी का मान जो होगा आपका ए बी का मान जो होगा 12 और बी का मान आप 3 मान लीजिए। और पूछा क्या है आपका, क्योंकि 12 3 15 आपका ए प्लस बी इक्वल टू 15 हो जा रहा है। और ए बी जब आप देखेंगे ए मल्टीप्लाई बी करेंगे बात नहीं 36 भी आपका यही हो जा रहा है। तो 12 और 3 ए बी इक्वल टू होगा। उसके बाद पूछा क्या ए माइनस बी, मतलब 12 माइनस का 3। पूछा क्या आपसे 12 माइनस का 3, तो 12 माइनस का 3 आप कर दीजिए। 12 माइनस का 3 करेंगे आप कितना आंसर आएगा आपका 9 हो जाएगा। ए माइनस बी इक्वल टू पूछा, ए माइनस बी इक्वल टू 9, जो आपका ऑप्शन किसमें दिया है, ऑप्शन सी में दिया आपका, ऑप्शन सी में दिया, ऑप्शन सी आपका 9 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी वाला आपका 9 आंसर हो जाएगा। देख लीजिए एक बार फिर से, एक बार आप फिर से देख लीजिए। आपको मैं ऐसे समझा रहा हूं इसलिए अधिक टाइम लग रहा है, लेकिन अगर सिर्फ लगाना रहता तो ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट के अंदर में ये क्वेश्चन लग जाता आपका, ठीक है। तो एक बार आप देखेंगे, एक बार आपको मैं फिर से समझा दे रहा हूं।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 1755 लिया है, ए प्लस बी इक्वल टू 15 दिया है, ए माइनस बी इक्वल टू पूछा है, तो आप ए प्लस बी का होल क्यूब पे सूत्र पे रख दीजिए, ए बी इक्वल टू आपका 36 आ जाएगा, ए बी इक्वल टू जो आपका 36 आ जाएगा और ए प्लस बी इक्वल टू 15, तो वहां से आप देख सकते हैं कि 12 और 3 जब ए का मान अगर आप 12 ले रहे हैं, बी का मान 3 ले रहे हैं, तो 12 और 3 15 हो जाएगा और 12 3 36 हो जाएगा। तो पूछा ए माइनस बी, ए इक्वल टू आप 12 माने हैं, बी इक्वल टू 3 माने हैं, तो 12 माइनस 3 करेंगे आपका 9 आंसर हो जाएगा। और जो आपका ऑप्शन किसमें है, सी दिया, सी वाला आपका ऑप्शन 9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप बस पेशेंस बनाए रखिए, और ये जो क्वेश्चन है आर्मी एमईएस में पूछा गया क्वेश्चन है, बस आप पेशेंस बनाए रखिए, आप आराम से सारे एग्जाम को आराम से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, और एक दूसरे से शेयर भी करते रहिए ताकि और लोग हमारे साथ जुड़ सके, और जगह जगह आप भटकिए मत कि आप 2 दिन वहां पढ़ लिए और 2 दिन वहां पढ़ लिए। ठीक है, आप जहां भी पढ़िए, जिनको आर्मी के एग्जाम को नॉलेज हो, वो आर्मी के एग्जाम को एक्सपीरियंस हो, जो आर्मी के एग्जाम को दिए हैं, ऐसी जगह मत पढ़िए जो जैसा कि आप सोच रहे हैं, अगर और जगह पढ़ रहे हैं आप सोच रहे हैं कि मतलब कि उनको नॉलेज है, लेकिन उनको नॉलेज कहां से होगा जो आर्मी के एग्जाम को दिया ही नहीं है। ठीक है, और आज इस टाइम देख रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, तो फिर जो क्वेश्चन एक दूसरे को बताते हैं उतना अच्छे से बता नहीं पाते, लेकिन जो एग्जाम दिया उसको ऑनलाइन नॉलेज रहता है। ठीक है, तो आप अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, अगला क्वेश्चन लगाइए। ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा, 1-2 बार अपने से लगाइएगा ताकि और आराम से आप जल्दी से जल्द आप लगा पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए। दिया गया आपका क्वेश्चन, एक साड़ी स्टोर ने छूट की योजना घोषणा करते हुए कहा, एक साड़ी खरीदे और उस कीमत की दूसरी साड़ी पर 75% की छूट पाए, 75% की छूट पाए। यदि प्रत्येक साड़ी का लागत मूल्य अंकित मूल्य से 75% कम है तो स्टोर का लाभ परसेंट क्या है। ठीक है, स्टोर का लाभ परसेंट क्या है पूछा आपसे। तो जैसे जैसे आपका क्वेश्चन में कह रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन में आपका कह रहा है, वैसे वैसे आप बस करते जाइए। ठीक है, वैसे वैसे आप करते जाइए, आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आप जैसे कुछ लोग देखते हैं कि क्वेश्चन देखो घबरा जाते हैं कि देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन, ये नहीं लग पाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन लैंग्वेज में बड़ा रहता है वही सबसे आसान रहता है, क्योंकि वो लैंग्वेज का खेल रहता है, आपको लैंग्वेज उसमें समझना रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका क्या दिया है, एक साड़ी स्टोर ने छूट की घोषणा करते हुए कहा, एक साड़ी खरीदे और उसी कीमत की दूसरी साड़ी पर 75% की छूट पाए। ठीक है, देखिए आप क्वेश्चन में क्या दिया है, 75% की छूट पाए। तो आपका मान लीजिए क्रय मूल्य पहले लिख लीजिए आप, क्रय मूल्य, उसके बाद आपका विक्रय मूल्य, उसके बाद आपका एमआरपी, क्योंकि एमआरपी कुछ आपका दिया और बेच रहे हैं कुछ पे आप। ठीक है, आप ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद क्या दिया क्वेश्चन में, एक साड़ी खरीदे और दूसरी साड़ी पर 75% की छूट पाए। जब एक साड़ी जो आप खरीद रहे हैं, एमआरपी उसका मान लीजिए उसका एमआरपी क्या है, 100 रुपए है, तो इसको बेच कितने में रहा, वो 100 रुपए में बेच रहा है, उसको कितने में बेच रहा है, 100 रुपए में बेच रहा है। और क्वेश्चन में दिया क्या है, यदि प्रत्येक साड़ी का लागत मूल्य अंकित मूल्य से 75% कम है। अंकित मूल्य क्या आपका, एमआरपी जो है उसको अंकित मूल्य कहते हैं, तो एमआरपी क्या है इसका दिया है, अंकित मूल्य से 75% कम है, इसका मतलब 100 से 75% कम है जो इसका क्रय मूल्य है। ठीक है, तो 100 से आप 75% कम होगा तो कितना होगा, 25 होगा। 100 से आपका 75% कम होगा 25 होगा। इसका मतलब क्या है, 25% उसका क्रय मूल्य है और एमआरपी 100 रुपए है, और 100 रुपए सेलिंग प्राइस है, 100 रुपए में बेचा जा रहा है। फिर क्या दिया है, एक साड़ी खरीदे और उसी कीमत की दूसरी साड़ी पर 75% की छूट पाए। जो दूसरी कीमत उसी साड़ी की है, दूसरी कीमत जो है मतलब कि दूसरी साड़ी जो है उसी कीमत पर 100 रुपए का क्या दिया, 75% की छूट पाए। 75% की इस पे छूट दे रहा है। अगर आप 100 में 75% की छूट दे रहा है, मतलब उसको 25 रुपए में बेच रहा है दूसरी साड़ी पर। अगर आप 2 साड़ी ले रहे हैं तो एक पे आपको 100 रुपए का 100 रुपए का मिल जाएगा, लेकिन दूसरी साड़ी पे आपको 75% की छूट दे रहा है, तो दूसरी साड़ी क्या आपका 25 रुपए मिल रहा है। और इसका क्रय मूल्य इसका भी सेम है, दिया ना, क्रय मूल्य सेम है, तो क्रय मूल्य सेम है, 25 है। फिर क्या पूछा है, तो स्टोर का लाभ परसेंट क्या है, स्टोर का लाभ परसेंट पूछा है। तो स्टोर का लाभ परसेंट क्या होता है, क्रय मूल्य कितना है और विक्रय मूल्य कितना है, वो याद कर लीजिए, आप आराम से निकाल लेंगे कि आपको कितने रुपए का लाभ हुआ। तो क्रय मूल्य आपका देखिए कितना हो जाएगा, 25 और 25 50 हो जाएगा, 25 और 25 50 हो जाएगा। और सेलिंग प्राइस आपका क्या है, 125 है।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 50 रुपए की वस्तु है 125 रुपए में बेचा जा रहा है, पर टोटल साड़ी का दाम, दोनों साड़ी का दाम 50 रुपए है, लेकिन कितने में दिया जा रहा है? 125 रुपए में दिया जा रहा है। तो लाभ इस पे कितना हो रहा है? अगर 125 रुपए, अगर 50 रुपए की वस्तु 125 रुपए में दिया जा रहा है तो लाभ इसमें कितना हो रहा है? इसमें लाभ हो रहा है आपका 75 का। 50 50 100 और 25 75, 75 का लाभ हो रहा है। कितने पे हो रहा है आपका? 75 का लाभ हो रहा है, कितने पे हो रहा है? 50 पे हो रहा है, 50 पे। और इसमें परसेंटेज पूछा, परसेंटेज जब पूछना रहता है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 50 दूना 100 आपका हो जाएगा, और 75 दूना 150, 75 दूना 150 परसेंटेज, 150 परसेंटेज आपका आंसर किसमें दिया है? ए वाला आपका ऑप्शन, ए वाला आपका ऑप्शन 150 परसेंटेज दिया है, तो ए वाला आपका ऑप्शन 150 परसेंटेज सही हो जाएगा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन आपका 150 परसेंटेज सही हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है आर्मी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है आर्मी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। जो भी मैं पीछे भी बता चुका हूं आपको, और जो मैं वीडियो बनाया हूं वो भी आप पिछला वीडियो देखिए। ठीक है, क्योंकि उसमें जो आप अगर प्रैक्टिस सेट आप सारा किए रहेंगे, आप सारा प्रैक्टिस किए रहेंगे, तो आप आराम से ये जो प्रैक्टिस मैं करा रहा हूँ ये आराम से कर पा रहे होंगे। जो लोग किए हैं वो आराम से कर पा रहे हैं और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भी दे रहे हैं, लेकिन जो नहीं किए हैं उनको थोड़ा दिक्कत हो रही है, उनको थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि वो डायरेक्ट नए प्रैक्टिस सेट को देख रहे हैं। ठीक है, तो आप पिछला वीडियो भी देखिए और ये भी वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। ये भी क्लास लीजिए, आप आराम से समझ पाएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, अगला क्वेश्चन लगाइए, और जो मैं होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा वो क्वेश्चन आप जरूर से करिए और उसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया देखिए, मेंसुरेशन से दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, 64 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 64 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 64 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलाकार के गेंदों में बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को से प्राप्त होने वाले गोलाकार गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस सेट 5वें या 6वें में कराया हूं। ठीक है, अगर आप पिछला क्लास लिए होंगे तो आप देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन जो पिछला क्लास लिए हैं, हमारा 5वां 6वां क्लास जो पिछला क्लास लिए हैं वो आराम से लगा पाएंगे। ठीक है, और नहीं लिए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है एमईएस और जीडी दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, दिया क्या आपका 64 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघला कर दिया जाता है। अगर आप गोले को पिघला रहे हैं तो इसका मतलब उसके आयतन को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसका क्या मतलब है, इसके आयतन में चेंज हो रहा है तो इसको आयतन लिखिए। और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन क्या होता है आपका, 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन यही ना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद क्या दिया है, 64 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, इसको क्या किया जा रहा है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलाकार गेंदों को बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया से प्राप्त होने वाले गोलाकार गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रक्रिया से प्राप्त होने वाले गोलाकार गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या होगा आपका, यन संख्या होगा, और दूसरे गोलाकार का जो होगा, जो हमारा त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दिया है उसका भी यही होगा, उसका भी आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होगा। ठीक है, ये लेकिन जो है ये 4 सेंटीमीटर वाले का है, और ये जो है 64 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले को हम बदल रहे हैं। कितने में बदल रहे हैं, यन में बदल रहे हैं। यन हम निकाल लेंगे तो वो बता देगा कितने गोले बनेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, लेकिन त्रिज्या जो है 64 सेंटीमीटर वाले का है, ये 4 सेंटीमीटर का वाले का, तो त्रिज्या आपका कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो आर क्यूब इक्वल टू कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर दिया है, 64 सेंटीमीटर दिया आर इक्वल टू, तो 64 क्यूब दिया तो 64 गुणे 64 कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका क्या दिया है, यन गुणे, उसके बाद आर क्यूब दिया है, तो आर क्यूब आपका 4 है। दूसरे वाला जो गोला जो बना रहे हैं उसका क्या त्रिज्या दिया है, 4 दिया है, तो 4 का क्यूब आपका कितना होता है, 4 चौक 16 चौका 64 होता है। ठीक है, 4 चौक 16 16 चौका 64, 4 का क्यूब जो होगा आपका जो 4 का क्यूब होगा वो 64 होगा। तो एक 64 से आपका एक 64 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचा कितना, 64 गुणे 64 आप कर दीजिए, 64 गुणे 64 कर दीजिए। 64 गुणे 64 करेंगे, 4 चौक 16 6 80 ले 6 चौक 24 से 25। उसके बाद आप यहां देखें 6 चौक 24 के 4 हासिल 2 6 चौक 36 2 38, आपका 6 5 4 9 8 2 10 का 0 हासिल 1 3 1 4 4096 आपका
गोलाकार जो गोला बनेंगे, जो 4 सेंटीमीटर वाले गोले बनेंगे 4096, जो ऑप्शन आपका डी वाला आपका ऑप्शन 4096, यही आपका आंसर हो जाएगा। डी वाला आपका ऑप्शन 4096 आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। और ये जो क्वेश्चन है आपको आर्मी, एमईएस और जीडी दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको पिछला भी मैं पिछले वीडियोस में भी ऐसा क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। बस ऐसे क्वेश्चन में क्या रहता है, आपको सूत्र पे बस रखना रहता है कि बस आप सूत्र पे रख दीजिए, यन मान के आप आराम से लगा पाएंगे। ठीक है, जैसे ये 4/3 पाई आर क्यूब जो भी आयतन से इसी आयतन से बनेगा, क्योंकि 64 सेंटीमीटर वाले से बनेगा ना, तो यन बनेगा तो उसका त्रिज्या कितना बनेगा 4, तो यहाँ आप 4 लिख दीजिए। बस वही जो दिया है वही रख दीजिए। बस आप यन इक्वल टू आपका 4096 आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको। आप आराम से सारे क्वेश्चन लगा पाएंगे, बस मेरे साथ जुड़े रहिए, आप सारे क्वेश्चन आराम से लगा पाएंगे। अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। देखिए सिंप्लीफिकेशन से ये क्वेश्चन है आपका, ये सिंप्लीफिकेशन से आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लगाइए आप। और वीडियो और क्लास ये एक दूसरे से शेयर भी करते रहिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सकें। ठीक है, और जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतने आराम से पढ़ने में मजा आएगा। और जल्दी आपका लाइव क्लास भी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, वैसे भी ये क्लास आपका 9 बजे तक अपलोड हो जाता है। ठीक है, सुबह में आपका 9 बजे तक अपलोड हो जाता है। तो क्वेश्चन आपका देखिए क्या दिया है, यदि 3/5 की पावर x मल्टीप्लाई 5/3 की पावर 2x इक्वल टू 625 की पावर 21, तो x का मान पूछा है, x का मान पूछा। एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का, एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का। दिया क्या आपका 3/5 की पावर x मल्टीप्लाई 5/3 की पावर 2x इक्वल टू 625। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। जब तक मैं क्वेश्चन यहां पे लिख रहा हूं तब तक आप अपने से प्रयास करिए लगाने का। 625/81, तो क्या पूछा आपका, यही x का मान आपसे पूछा, यही x का मान आपसे पूछा है। तो x का मान आप कैसे ज्ञात करेंगे, इसलिए पिछले वाले वीडियो में मैं आपको बताया हूं, अगर a बटे में b इक्वल टू अगर आपका n दिया है तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, b बटे में a की पावर -n। ठीक है, b बटे में a की पावर -n। अगर हम उल्टा कर रहे हैं तो यहाँ -3 आ जाएगा, और ये अगर माइनस पहले से दिया है इसको फिर उल्टा कर रहे हैं, ये देखिए b बटे में a बटे में b कर रहे हैं तो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो यही सूत्र से हम लगाएंगे, पिछले वीडियोस में आपको बताया हूं, यही सूत्र से आप लगाएंगे। 3/5 की पावर x दिया है तो इसको क्या करेंगे आप 5/3 कर दीजिए, 5/3 की पावर -x बटे में, उसके बाद मल्टीप्लाई दिया, मल्टीप्लाई करिए 5/3 की पावर 2x कर दीजिए, इक्वल टू आपका 625 दिया है। 625 किसका होता है, 5 का अगर 5 गुणे 4 बार आप करेंगे, 5 का आप 4 बार गुणा करेंगे तो क्या होता है आपका 625 होता है। 5 25 25 25 125 125 25 625, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 625 में। और 81 देखेंगे 3 की पावर 4 होता है, 81 देखेंगे आपका 3 की पावर 4 होता है। देखिए यहाँ पे 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, यहाँ 81, तो 3 की पावर 4 होता है, 3 की पावर 4 होता है आपका ये, यहाँ पे ऐसे कर दीजिए। ठीक है, 5 की पावर 4 है ये ना, 625 का मान 5 की पावर 4 है, 5 की पावर 4 कर दीजिए। उसके बाद ये 3 की पावर 4 है तो 3 की पावर 4 कर दीजिए, और दोनों की पावर 4 है तो आप ब्रैकेट में बना के कर सकते हैं, आप ब्रैकेट में बना के कर दीजिए पावर 4। ठीक है, पावर 4। उसके बाद आगे करिए, देखिए अगर मल्टीप्लाई में रहता है और गुणा किया गया है तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये जो घात रहता है इसका अगर सेम है, अगर ये देखिए 5/3 ये भी है, 5/3 ये भी है, तो इसके घात को अगर मल्टीप्लाई में दिया है इसके घात को जोड़ देते हैं। अगर यही भाग में दिया जाता है तो इसको घात को घटा देते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई में दिया है तो इसको घात को जोड़ देंगे, और जोड़ेंगे तो 2x माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस ही होगा, और ये इसको जोड़ रहे हैं, मान लीजिए जोड़ रहे हैं तो अभी माइनस दिया तो इसको माइनस ही करेंगे, 2x माइनस x आपका x हो जाएगा, एक x चला जाएगा, आपका बचेगा कितना, x हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए, x कर दीजिए, तो 5/3 की पावर x इक्वल टू आपका क्या दिया है, 5/3 की पावर 4,
और अगर ऐसा दिया रहता है दोनों सेम रहता है तो उसकी घात को हम बराबर मानते हैं। अगर दोनों सेम रहता है 5/3 की पावर x इक्वल टू 5/3 की पावर 4 है तो इसकी घात को हम बराबर मानते हैं। घात को बराबर मानेंगे तो x बराबर 4, तो x इक्वल टू आपका 4 आंसर हो जाएगा। यही आपसे x का मान पूछा तो जो आपकी ऑप्शन नंबर सी वाला, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी x इक्वल टू आपका 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका x इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको? आप बस धीरे धीरे प्रयास करते रहिए। आप देख रहे होंगे आप सारे क्वेश्चन आराम से क्लियर कर पा रहे हैं। बस आप सारा प्रैक्टिस, जो भी प्रैक्टिस सेट में सारा कराया हूं वो सारा प्रैक्टिस आप करिए। ठीक है, आप आराम से क्वेश्चन को क्लियर कर पाएंगे। और एक दूसरे से शेयर भी करते रहिए ताकि आपका जल्द से जल्द लाइव क्लास स्टार्ट हो सके। जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतनी जल्दी आपका लाइव क्लास स्टार्ट होगा। ठीक है, और ये अगला क्वेश्चन देखिए, ये अगला क्वेश्चन जो आपका होमवर्क रहेगा और इस होमवर्क के क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए। ठीक है, अभी आपका क्लास में छोटा छोटा बना रहा हूं लेकिन जो भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा और ये होमवर्क के क्वेश्चन को भी आप शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को भी दिखाइए कि वो लोग इस क्वेश्चन को लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं। नहीं लगा पा रहे हैं तो मेरे क्लास से जुड़ जाइए, लगा पा रहे हैं तो भी उनको वोट दीजिए, सजेशन दीजिए कि यहाँ क्लास में आए। और आर्मी की अगर एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, जिस तरह मैंने आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया है, वो भी ये क्वेश्चन लगाए और आराम से क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो आर्मी पूछा गया क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में सारे क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।